What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव मैंने आपको कल कराया था वन शॉट में, मुझे पूरी उम्मीद है आपने देखा होगा। अब शुरू करेंगे कॉमन साइज। तो आपका ये टेंशन खत्म, दोनों में ज़्यादा चांसेस है कि चॉइस आएगा, तो आपकी इच्छा है जो आपका करने का मन करे वो कर लेना, बट आने दोनों चाहिए, कंपैरेटिव भी कॉमन साइज भी। मेरे से पूछोगे तो मैं कंपैरेटिव को ज़्यादा कहूँगा कि आप ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि उसमें एक ही बार परसेंटेज निकालनी है, इसमें दो बार परसेंटेजेस निकालनी होंगी, तो ज़्यादा अच्छे से कंपैरेटिव करना। बट अगर कॉमन आ गया तो ये भी तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कॉमन कैसे करना है। लेट्स बिगिन। चलिए जी, शुरुआत करते हैं हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के साथ। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स जो हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स भी दो चीजों से मिलके बनेंगी। दो चीजें कौन सी होंगी? सबसे पहला, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में सबसे पहले आएगा कॉमन साइज बैलेंस शीट, और उसके बाद कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यानी जैसे कंपैरेटिव की भी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L बनता था, वैसे ही कॉमन साइज का भी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L बनता है। अब देखो कॉमन साइज का मतलब क्या होता है, जल्दी से फटाफट देख लो। कॉमन साइज का मतलब होता है, नाम में ही लिखा हुआ है, एक कॉमन वैल्यू की टर्म्स में, एक कॉमन वैल्यू की टर्म्स में सबको कैलकुलेट कर देना। कॉमन वैल्यू की टर्म्स में सबको कैलकुलेट कर देना से क्या मतलब हुआ? देखो बहुत आसान सी चीज है। मैंने आपको बोला कि मेरा रेवेन्यू जो है वो 100 रुपये है। मेरा रेवेन्यू कितना है? 100 रुपये है, और मैं इस 100 रुपये में से 20 रुपये अपने रिचार्ज पे लगाता हूँ, 20 रुपीज़ रिचार्ज पे लगाता हूँ, 10 रुपीज़ का मैं फास्ट फूड खाता हूँ, उसके बाद 30 रुपीज़ मेरा बेसिकली हाउस होल्ड घर का खर्चा है, उसके बाद 20 रुपये मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मैं इन्वेस्ट करता हूँ, और 20 रुपीज़ के मेरे रेंट, फ्यूल, अदर खर्चे हैं, ETC, ऐसे मेरे मिसलेनियस खर्चे हैं। तो इस तरीके से मैं अपने 100 रुपये खर्च करता हूँ। 20 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, इस तरीके से मैं अपने 100 रुपये खर्च करता हूँ। अब मैं आपको बोलूँ कि आप बताओ कि परसेंटेज में कितना परसेंट आप कितनी चीज़ों में लगाते हो। तो अगर परसेंटेज निकालनी हो, मैं कैसे निकालूंगा? मैं कहूँगा कि ये इसकी टर्म्स में मैं सबको निकाल सकता हूँ कि रेवेन्यू के टर्म्स में कितना परसेंट आपने खर्चा करा। जैसे मैंने बोला कि मेरा रिचार्ज जो है वो इस 100 में से 20 है, तो मैं कहूँगा 20/100 इंटू 100, यानी कि 20% मेरा रिचार्ज में लगता है। अब फास्ट फूड की अगर मैं बात करूँ तो 100 में से 10, तो मैं कहूँगा 10/100 इंटू 100। बेटा वो गेट बंद कर दे प्लीज़, ये हट जाएगा, तो ये भी आ जाएगा 10%। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे ध्यान दो, 30 रुपये 100 में से, तो 30/100 इंटू 100, ये भी खत्म, ये 30% आ जाएगा। ये 20 रुपये इन्वेस्टमेंट पे, तो ये कैसे निकालूंगा? 20/100 इंटू 100, ये 20% आ जाएगा, और ये भी 20/100 इंटू 100, तो ये भी 20% आ जाएगा। इट मीन्स आपको कॉमन साइज में करना क्या है? आपको कॉमन साइज में हर चीज की परसेंटेज निकालनी है, एक चीज को कॉमन लेके। अब देखो इन सब में मैंने अपने रेवेन्यू को कॉमन ले लिया, 100, नीचे मैंने रेवेन्यू की टर्म्स में सबकी परसेंटेज निकाली, समझे? तो दिस इज एज सिंपल इट इज। कुछ भी नहीं करना, आपको ये याद रखना है कि बेस किसको रखना है, नीचे किसको रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे रेवेन्यू को रखा ना, 100, और जो वैल्यू थी डिवाइड बाय रेवेन्यू इंटू 100, है ना? तो बेस किसको रखना है? अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट की, अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में आपको बेस रखना है टोटल को, बैलेंस शीट में आपको बेस रखना है टोटल को। और अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो वहां आपको बेस रखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को। बैलेंस शीट में बेस रखेंगे टोटल को, और P&L में बेस रखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को। सर कुछ समझ में सा कम आ रहा है, कोई नहीं। देखो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ये 2016 की बैलेंस शीट है और ये 2017 की बैलेंस शीट है।
आपको दिया हुआ है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर करंट लाइबिलिटी, यहाँ पे टोटल, फिर नॉन करंट एसेट और फिर टोटल। सपोज इक्विटी एंड लाइबिलिटी है, लेट सपोज 5 लाख, ये है नॉन करंट लाइबिलिटी 3 लाख, ये है 2 लाख, टोटल हो गया 10 लाख। नॉन करंट एसेट मेरे 6 लाख, करंट एसेट मेरे 4 लाख, टोटल हो गया 10 लाख। ये आपकी 2016 की बैलेंस शीट है। इसके बाद आपको 2017 की बैलेंस शीट दी हुई है। सपोज इसको ले लो 10 लाख, इसको ले लो 5 लाख, इसको ले लो 5 लाख, ये हो गया 20 लाख। अब यहाँ पे लेट सपोज 10 लाख और 10 लाख, ये हो गया 20 लाख। तो देखो आपको ये गिवन होगा, ये आपको गिवन होगा। अब आपको क्या करना है, आपको हर वैल्यू को एक किसी चीज को कॉमन लेके उसकी टर्म्स में परसेंटेज निकालनी है। तो फिलहाल आप इसको भूल जाओ, 2017 को भूल जाओ, फिलहाल के लिए आप इसको भूल जाओ। आप 2016 का परसेंटेज चेंज निकालो। परसेंटेज चेंज या परसेंटेज वैल्यू कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया कि ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में बेस किसको लेना है, टोटल को, यानी सब कुछ टोटल की टर्म्स में निकालना है, एवरीथिंग। इसका मतलब इक्विटी एंड लाइबिलिटी 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100। तो 2 0 से 2 0 खत्म, 1 2 3 4 0 से 4 0 खत्म, 50% आ गया। ये सीधा सीधा 50% आ गया। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 50%, 50.00, ठीक है। ये आ जाएगा 3 लाख अपॉन 10 लाख, बस नीचे टोटल को रखना है। 3 लाख अपॉन 10 लाख आप रख दोगे तो ये 30% आ जाएगा। 2 लाख अपॉन 10 लाख रख दोगे तो ये 20% आ जाएगा। 10 लाख अपॉन 10 लाख रख दोगे तो ये 100% आ जाएगा। उसके बाद 6 लाख अपॉन 10 लाख तो ये 60% आ जाएगा। 4 लाख अपॉन 10 लाख तो ये 40% आ जाएगा, ये 100% आ जाएगा। तो दिस इज हाउ आपने 2016 का परसेंटेज चेंज निकाल दिया। अब आपको परसेंटेज चेंज निकालना है 2017 का। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिलहाल इसको भूल जाना है, 2016 को भूल जाओ बिल्कुल। अब सिर्फ 2017 की बात करेंगे। 10 लाख अपॉन इसका टोटल, 10 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, 50% आ जाएगा। 5 लाख अपॉन 20 लाख, 25% आ जाएगा। 5 लाख अपॉन 20 लाख, 25% आ जाएगा। टोटल हमेशा 100 ही आएगा। 10 लाख अपॉन 20 लाख, 50%, 50%, 100%। लो जी, इस तरीके से आपको काम करना है, परसेंटेज निकालनी है। बस नीचे किसको मानोगे बैलेंस शीट में, टोटल को, टोटल को बेस लेके चलना है, ठीक है। अब P&L सीख लो। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि सपोज P&L का एक बैलेंस दिया हुआ है आपको, 2016 के फिगर्स दिए हुए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सपोज 10 लाख, अदर इनकम 5 लाख, टोटल रेवेन्यू 15 लाख। ये आपका टोटल रेवेन्यू आ गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू। उसके बाद आपको एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। एक्सपेंसेस में सपोज सबसे पहले दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 2 लाख, डेप्रीसिएशन एमोर्टाइजेशन 3 लाख, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस 3 लाख सपोज। ये आपके अब टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए, 3 3 6 2 8, 8 लाख के आपके टोटल एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है जी। अब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15 माइनस 8, 7 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, ठीक है। 50% का टैक्स है सपोज, टैक्स एट द रेट 50%, तो 7 लाख का 50% 350, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा 350। दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये भी 350 आ गया।
तो दिस इज हाउ, ये आपको फिगर दिया हुआ है पी एंड एल का, पी एंड एल के वैल्यूज दिए हुए हैं। अब यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनानी है। तो कॉमन साइज में भी क्या करना होता है आपको, फिर से वही एक पर्टिकुलर चीज़ को बेस लेके परसेंटेज निकालनी है। तो 2016 की परसेंटेज वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो यहाँ पे बेस किसको लेना है, RFO को, ये मैंने ऊपर लिखवाया। जैसे बैलेंस शीट में हर बार बेस में टोटल को रख रहे थे ना, यहाँ पे P&L में RFO को टोटल रखना है। ओके अच्छा, अगर RFO को बेस मानना है 10 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, तो ये तो 100% ही आएगा। 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 50% आ जाएगा। 15 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 150% आ जाएगा। कैसे निकाला, 15 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, ये 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 150%। ठीक है, उसके बाद 2 लाख अपॉन 10 लाख 20%, 3 लाख अपॉन 10 लाख 30%, 3 लाख अपॉन 10 लाख 30%, 8 लाख अपॉन 10 लाख 80%, 7 लाख अपॉन 10 लाख 70%, 350 अपॉन 10 लाख 35%, 350 अपॉन 10 लाख 35%। तो दिस इज हाउ पूरा स्टेटमेंट बन जाता है। आपको बस पता होना चाहिए कि बेस किसको लेना है। हमेशा जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो नीचे रखना है टोटल को, अगर आप बनाओगे P&L तो नीचे रखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। ये चीज माइंड में सेट रखना और ये पूरा स्टेटमेंट आपका तैयार हो जाएगा, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ठीक है, आओ क्वेश्चन दिखाऊं। देखो क्या दिया हुआ है, आपको बोल रहा है फ्रॉम द डेटा डिराइव्ड, फॉलोइंग इज द डेटा डिराइव्ड, प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड कॉमन साइज बैलेंस शीट। आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। अब कॉमन साइज बैलेंस शीट के लिए देखो फिर से 2020 और 2021 2 साल का डेटा रख लिया आपने। इसको क्या बोल दिया, एब्सोल्यूट अमाउंट, इसको बोल दिया परसेंटेज अमाउंट। ठीक है, तो अब इसमें किसका टोटल लेना है आपको, बेस किसको लेना है, टोटल को। ओके तो अगर टोटल को बेस लेना है तो 240 अपॉन 5 लाख, 70 अपॉन 5 लाख, 65 अपॉन 5 लाख, 110 अपॉन 5 लाख, 15 अपॉन 5 लाख, परसेंटेज ये निकलती जाएगी। ऐसे ही 21 में इस टोटल को बेस ले लेंगे, ये आप परसेंटेजेस निकालते जाओगे। ये सिमिलरली एसेट्स में यही काम करना है और आप बना दोगे सीधा कॉमन साइज। ठीक है, ऐसे ही ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लो, ये आपका होमवर्क है, आप खुद ट्राई करोगे। एक बार ट्राई कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये वाला आप खुद बनाओगे और इसका सॉल्यूशन ये है। देखो ये सॉल्यूशन है, जी लिमिटेड, एल लिमिटेड, 2 कंपनीज थी ये 2 कंपनीज हैं, ये 2 साल नहीं है, 2 कंपनीज हैं, तो दोनों का अलग अलग हमने बना दिया। ठीक है, ये एसेट्स का बन गया और सिमिलरली ये P&L का बनना है। P&L में मैंने आपको बता ही दिया, P&L में आपको बेस किसको लेना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को, नीचे किसको रखना है, RFO को रखना है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को बेस रखो, ये काम आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनती है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट समझ में आया होगा। कंपैरेटिव कल करा दिया था, कंपैरेटिव कॉमन साइज खत्म। इसके बाद आज मैं आपको रिटायरमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, डिसोल्यूशन के बेसिक्स प्लस क्वेश्चंस कराऊंगा। एक सैम्पल पेपर कल दिया था, एक सैम्पल पेपर आज देंगे और आपका सारा काम हो जाएगा कंप्लीट। इसी तरीके से पढ़ते रहो और खूब मेहनत करो, 40 नंबर पूरे लेने हैं तो मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टेक केयर।